इंसानों ने अपने शुरुआती जिंदगी के दिन पहाड़ों और गुफाओं में गुजारे हैं। पहले समय में इंसानों ने गुफाओं को ही अपना घर बनाया था, जिसमें वो खाने के लिए हर चीज रखते, लकड़ियां इकट्ठी करते और सोने के लिए हर चीज की सुविधा करते थे। आज हम इस वीडियो में ऐसी गार का तस्करा करेंगे जिसका जिक्र कुरान में भी हुआ है। आज से हजारों साल पहले रोम के शहर अफसूस में एक जालिम और बदतरीन बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम दकियानूस था। उसकी हुकूमत में जो शख्स बुत परस्ती ना करता, वो उसे कत्ल करवा देता। उस शहर में कुछ नौजवान रहा करते थे जो नेक और एक खुदा पर ईमान रखते थे। वो बुत परस्ती से इनकार करते थे। जब ये बात दकियानूस को पता चली तो उन्हें फौरन अपने दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब वो नौजवान बादशाह के सामने आए तो उन्होंने बेखौफ अपना अकीदा बयां कर दिया। हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, किसी और के सामने हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये बात सुनकर बादशाह उठ खड़ा हुआ और उन्हें 3 दिन की मोहलत दी। या तो तुम ईमान से फिर जाओ, वरना तुम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब 3 दिन गुजर गए तो वो लोग रात के समय कुछ माल और खाना लेकर शहर से बाहर निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई और वो एक पहाड़ के करीब आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गहरे गार को देखा तो उन्हें वहां रुकने का फैसला किया। वो लोग उस गार में लेट गए और उन्हें वहां गहरी नींद आ गई। इसलिए इन लोगों को असहाब कहफ या गार वाला भी कहा जाता है। जब ये लोग गार में सोए तो अल्लाह ने इन पर अपना एक खास वक्त मुकर्रर कर दिया। वो वहां ऐसी नींद सो गए जो ना तो आम नींद थी और ना ही मौत, बल्कि वो एक गहरी नींद किसी कैफियत में चले गए। जब बादशाह को खबर मिली कि उन्होंने उस गार में पनाह ली है तो बादशाह ने उस गार का मुंह बंद करा दिया। बादशाह ने उन लोगों का नाम एक तख्ती पर लिखवाकर उसे गुफा में डाल दिया ताकि ये निशानी इबरत बन जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए। असहाब कहफ यूं ही इस गार में सोते रहे और उनका शरीर एकदम महफूज रहा। तकरीबन 300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। अब इस शहर में एक नेक बादशाह की हुकूमत आ गई और बुत परस्ती का दौर खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग अलग अलग फितनों में पड़ गए और उनमें से एक फितना ये भी था कि लोग मरने के बाद जिंदा होना और कयामत आने का इनकार करते थे। वहां के बादशाह ने अल्लाह से दुआ की इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और अपनी कुदरत का कोई करिश्मा इन्हें दिखा दे ताकि ये लोग ईमान ले आए। 300 साल से सो रहे असहाब कहफ फौरन अल्लाह के हुक्म से जाग उठे। उन्होंने आपस में बातचीत की, हम यहाँ कितनी देर सोए? कुछ ने कहा 1 दिन और कुछ ने 2 दिन तो कुछ ने कई घंटे बताया। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि बाहर दुनिया ही बदल चुकी है। जब एक शख्स उनमें से खाने के लिए बाजार में जाता है तो वो देखता है कि घर, बाजार, दुकानें सब बदल चुका है। वो एक दुकान पर जाकर खाना लेता है तो दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरान रह जाता है जो उसने उसे दिया था। दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें ये सिक्के कहाँ मिले? ये तो आज से 300 साल पहले चलते थे। जब दुकानदार ये बात बोलता है तो वो भी हैरान रह जाता है। वो लोगों को अपने साथ फौरन उस गुफा की तरफ ले चलता है जहां वो सोए हुए थे। असहाब कहफ ये देखकर हैरान थे कि उन्हें इस गार में सोए हुए 300 साल गुजर चुके थे और पूरा शहर बदल चुका है। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू करवाई। खुदाई से वो संदूक मिला जिसमें उनके नाम और कुछ सामान निकले। उस संदूक में एक तख्ती भी थी जिसमें सारा मांजरा लिखा हुआ था। इस मौजजे को देखकर सारे लोग हैरान रह गए और सजदे में गिर पड़े। लोगों का कहना था कि जब अल्लाह इन लोगों को मौत देकर दोबारा जिंदा कर सकता है तो कयामत के दिन भी दोबारा जिंदा होना लाजिमी है। असहाब कहफ ने बादशाह से रुखसती लेकर दोबारा उस गार में चले गए और अपनी नींद सो गए। अल्लाह ने इस वाक्य का जिक्र कुरान में किया है और बाइबल में भी हमें इसका तस्कीरा मिलता है, जिसे द 7 स्लीपर के नाम से भी जाना जाता है।